हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज हम भजन संहिता 32 को मनन करेंगे। इससे पहले हम भजन संहिता 32 में जाएं, आइए हम एक छोटी सी गवाही को सुनते हैं। सभी को जय मसीह की। हम राकेश मसीह जो हमारे लिए रिक्वेस्ट प्रार्थना गई थी भैया अनीस जी के लिए, उन्होंने और उनके मैडम ने मिल करके हमारे लिए दुआ प्रार्थना किया, हमारी रिक्वेस्ट को सुना और प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुन करके मुझे छुड़ाया मेरे केस मुकदमे से और मेरे बेटे की रिहाई के लिए जो मैंने रिक्वेस्ट दिए थे कि और मुझे परमेश्वर ने छुड़ाया। अभी मेरा बेटा रिहा हो गया। मैं परमेश्वर का लाखों लाखों धन्यवाद करता हूँ। आज के मनन के लिए भजन संहिता 32 की ओर ध्यान देंगे। इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। मेरे भाई और बहन, यहाँ वचन आया है कि क्या ही धन्य है जिसके पाप क्षमा हो गए हैं और ढांप दिए गए हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं तो किसी प्रकार के पाप करता नहीं, मैं तो किसी प्रकार की गलती करता नहीं। हम ज़्यादातर फिजिकल पापों के विषय में सोचते हैं, जैसे चोरी करना, हत्या करना, मर्डर करना और तमाम प्रकार के जो फिजिकल पाप होते हैं। लेकिन मेरे भाई और बहन, कई बार जाने और अनजाने में हम लोगों से बहुत से ऐसे पाप हो जाते हैं जो परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते और परमेश्वर के दिल को तोड़ते हैं और परमेश्वर से हमें दूर कर देते हैं। आप देखिए, आदम की वाटिका में पाप ने ही आदम और हवा का रिश्ता तोड़वा दिया। कई बार हम ऐसी प्रकार से जीते हैं और हमें लगता है कि हम मसीह में हैं, हम प्रभु में हैं, लेकिन पापों के कारण, गुप्त पापों के कारण हमारे रिश्ते परमेश्वर के साथ में से टूट जाते हैं। लेकिन यह वचन लिखा है कि क्या ही धन्य है जिसके अपराध क्षमा किए गए हैं और जिसके पाप ढांपे गए हैं। कब किसी के अपराध क्षमा किए जाते हैं? सिंपल सा उदाहरण बताऊंगा। मान लीजिए एक परिवार में दो जन हैं और एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का दिल दुखा दिया है, और ये व्यक्ति जिसने दिल दुखाया है, जब तक उसके पास ना जाए, जब तक उससे कहे ना कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तब तक उनके जो रिश्तों में खटास है, जो उनके रिश्तों में खराबी है, तब तक वो ठीक हो नहीं सकते। और जब वो एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, क्षमा कर देते हैं, तब उनके रिश्तों में एक मिठास आ जाती है, उनके रिश्ते ठीक हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, हम मसीह होने के नाते एक बहुत बार हमारी ज़िंदगी से जाने अनजाने में ऐसे पाप, ऐसे गलती, ऐसे गुनाह हो जाते हैं और हमें चाहिए कि परमेश्वर तू मुझे माफ़ कर दे, मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि वचन में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लें और छोड़ दें तो वो हमें क्षमा करने और विश्वासयोग्य और धर्मी परमेश्वर है। और नीति वचन में भी कहता है कि जो अपने अपराध छुपाए रहता है उनके काम सफल नहीं होते हैं। तो हम, मेरे भाई और बहन, कई बार हमें परमेश्वर का आत्मा हमें कहता है कि हमने गलत किया, हमने गलत कर दिया है, तो हमें माफ़ी मांगनी जरूरी है। और किस प्रकार से जब हम माफ़ी मांगते हैं तो हमारे रिश्ते दोबारा हमारे पिता के साथ, हमारे परमेश्वर के साथ में वैसे ही हो जाते हैं जैसे वो रिश्ता हमारे साथ रखना चाहता है। अदन की वाटिका में ये परमेश्वर और आदम और हवा के रिश्ते पाप के कारण टूट गए थे। लेकिन कैसे अब इन पापों की क्षमा मिले जो गुप्त हैं, जो दिखाई नहीं देते, केवल इंसान जानता और वो परमेश्वर जानता है, केवल और केवल परमेश्वर के पास जाने से। इसलिए यीशु के लहू के द्वारा बाइबल कहती है, चाहे तेरे पाप लाल रंग के हो, किसी भी प्रकार के हो, कितने भी घिनौने पाप क्यों न किए हो, अगर तू क्षमा मांगे और विश्वास करे कि यीशु का लहू मेरे पापों को क्षमा करता, तो वो क्षमा करने में और विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर। इसलिए लिखा है कि क्या ही धन्य है, आशीष में है वो व्यक्ति, वो जन जिसके अपराध क्षमा किए गए हैं और जिसके पाप ढांप दिए गए हैं। वचन दूसरा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। वो परिवार धन्य है, वो जन धन्य है, वो मसीह व्यक्ति धन्य है जिसके पापों का हिसाब परमेश्वर ना ले। नीचे और इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों के साथ पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है वचन 3 में, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई। अर्थात मेरे अंदर कुछ ऐसे पाप थे और उनको लेकर मैं बैठा रहा और दबाए रहा और चुपचाप अपनी जिंदगी को जी रहा था। और तब क्या लिखा है कि मेरी हड्डियां क्या होने लगी,
पिघलने लगी, क्योंकि वो विवेक जो होता है ना, अपने आप को कोसता रहता है, अपने आप को दोषी ठहराता रहता है। लेकिन 5 वचन, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप क्षमा कर दिया है। जब मैंने कहा कि मैं अपनी गलतियों को, अपने पापों को जो कोई नहीं देखता है, परमेश्वर के सामने मान लूंगा और उससे क्षमा मांगूंगा, तब वो परमेश्वर मुझे क्षमा कर देगा। और नीचे बहुत अच्छी बात लिखी है, जब ये क्षमा मिल जाते हैं तो परमेश्वर के और इंसान के रिश्ते ठीक हो जाते हैं। और जब रिश्ते ठीक हो जाते हैं तो जब वो प्रार्थना करता है, जब कुछ परमेश्वर से मांगता है, परमेश्वर उसको देता है। आगे वचन 8 लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, क्योंकि यहाँ आप क्या हो गया, रिश्ते ठीक हो गए, रिश्ते ठीक हो गए। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे अब बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। अर्थात तुझे आगे बढ़ने के लिए तेरे लिए रास्ते खोलूंगा, तुझे समझ दूंगा, तुझे बुद्धि दूंगा, तेरे लिए मार्ग बनाऊंगा। और लिखा मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। मेरे भाई और बहन, जरा सोचने की बात है, जब तक हम अपने पापों की क्षमा ना मांगे तब तक हमारे रिश्ते परमेश्वर के साथ में ठीक नहीं हो सकते। अब हम क्षमा कैसे मांगे? बाइबल कहती है यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है, क्षमा करता है। आप सोचते होंगे कि मैं बहुत बड़ा पाप नहीं करता, बहुत बड़ी गलतियां नहीं करता, गुनाह नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के ऐसे कोने में कुछ ना कुछ ऐसी बातें तो हम परमेश्वर के विरोध में करते हैं और उसके खिलाफ में करते हैं। हमें चाहिए कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में जो गलतियां हैं उसे क्षमा कर, ताकि तेरे और मेरे रिश्ते ठीक हो जाएं। और जब रिश्ते ठीक हो जाएंगे, परमेश्वर से जब कुछ कहेंगे, मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो वो सुन लेगा और वो आपको देगा। इवन वो हमें बुद्धि देगा, हमें चलाएगा और हमारी सहायता मदद भी करेगा। सो प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। यदि आप हमारे वीडियो के द्वारा कुछ सीखते हैं तो आप ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्रार्थना करेंगे। हमारे पवित्र परमेश्वर पिता, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु जी, पापों को, गलतियों को क्षमा करने वाला परमेश्वर, आपका बहुत बहुत हम दिल से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं इस भजन संहिता के द्वारा। महान परमेश्वर पिता, आज हमसे बहुत सी जाने अनजाने में ऐसी गलतियां होती हैं, गुनाह होते हैं, पाप होते हैं, तेरे विरोध में काम हो जाते हैं। प्रभु जी हम आपसे दुआ करते हैं कि आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमारे गलतियों को क्षमा कर प्रभु जी, और हमें फिर से पूरी रीति से अपने पुत्र यीशु के लहू के द्वारा हमें धोकर, शुद्ध कर, पवित्र कर और तेरी महिमा होने पाए। मेरे भाई और बहन प्रभु जो यहाँ बैठे हैं, खुदावन हम प्रार्थना करते हैं इनकी ज़िंदगियों के लिए प्रभु, आप इनके जीवन के पापों को क्षमा करें, इनकी गलतियों को क्षमा करें प्रभु जी, और ये टूट कर ये आपसे क्षमा मांगते हैं। महान परमेश्वर, आपके साथ क्षमा मांगने के द्वारा अच्छे रिश्ते बन जाएं और आपकी बड़ी महिमा होने पाए। दयालु प्रभु जी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। बहुत बार हमारे पापों के कारण प्रभु जी बहुत सी बीमारियां, बहुत सी बातें घेर लेती हैं और आ जाती हैं। प्रभु जी इस प्रकार का कोई जन यहाँ है प्रभु, मैं आपसे दुआ करता हूँ कि आप इन्हें चंगा करें और इनके जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा होने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी प्रार्थना सुनने के लिए। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, नई भजन संहिता में, जरूर पढ़ के आइएगा। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। जय मसीह की।